नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे फिर से एक बार राजस्थान की। दरअसल राजस्थान में इस समय जो सियासी विवाद जो है वो और ज़्यादा गहराता चला जा रहा है और इस पूरे मुद्दे पर जो है सबकी नज़रें टिकी हुई है पार्टी के उन ज़िम्मेदार नेताओं पर जो लगातार ये दावा तो करते हैं कि इस पूरे मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके से एक जो स्थिति जो है वो नियंत्रण में नहीं है। लगातार दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दावेदारी जो है वो की जा रही है और दोनों ही पक्ष खुद को सही ठहरा रहे हैं। इसी मुद्दे पर जो है बात करेंगे, मेरे साथ प्रांशु मौजूद है। इनसे जानते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के इनकी क्या राय है और साथ ही हम आपको एक जो है ख़ास जो है वीडियो भी दिखाएँगे जिसमें जो है सचिन पायलट अपनी बातों को कह रहे हैं और अशोक गहलोत साथ ही कांग्रेस पार्टी की कई नीतियों को लेकर के भी वो सवाल उठा रहे हैं। पहले हम इनसे सवाल ले लेते हैं। दरअसल इस समय जिस तरीके की परिस्थिति देखी जा रही है, क्या इसमें सीपी जोशी की एक बड़ी भूमिका हो सकती है? क्या सीपी जोशी इस पूरे मामले पर मध्यस्थता करते हुए सचिन पायलट और अशोक गहलोत की इस लड़ाई को जो है पूर्ण विराम दे सकते हैं? जाहिर सी बात है यहाँ पर डॉक्टर सीपी जोशी की उपस्थिति यहाँ पर कई बड़े बदलाव ला सकती है, क्योंकि बीते साल 2022 में 25 सितंबर की रात जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी सीएम गहलोत के आवास पर, उस वक्त यहाँ पर वह विधायक दल की बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे, लेकिन 92 विधायक अपना इस्तीफा लेकर सीपी जोशी के पास पहुंच गए थे और तब देखा गया ये मामला हद से आगे बढ़ता चला गया। तो फिर वहां से घटकर संख्या हो गई 81 और इस्तीफे वापस यहाँ पर दिए जाने लगे थे। तो आज देखा जाए उसी 25 सितंबर की रात के घटनाक्रम को बार बार सचिन पायलट याद करते हुए अपनी बात रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर सोनिया गांधी जी से उस वक्त फोन करके कहा देर रात जलीलियत कब तक सहनी पड़ेगी, क्योंकि उनका कहना यह रहा था जो इस्तीफा देने पहुंचे थे कि राज्य की कमान अगर पायलट के हाथों में जाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों में राज्य सौंपने जैसा होगा, क्योंकि पायलट के एक वक्त 2020 में बगावती सुर देखने को मिले थे। तो ऐसे में देखा जाए डॉक्टर सीपी जोशी का यहां पर अहम फैसला देखने को मिला। पायलट ने भी सीपी जोशी से कई बार मुलाकात किया, हालांकि शिष्टाचार भेंट भी हुई है और कई अहम मुद्दों को लेकर भी भेंट हो चुकी है इनकी पहले भी, और हाल ही में 1-2 महीने पहले भी एक मुलाकात हुई थी। अब देखा जाए जो खबर सामने आई है, आज 26 मई और 26 मई के दिन एक अहम बैठक होनी थी कांग्रेस की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बैठक बुलाई जिसमें सीएम अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, डॉक्टर सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट को भी आमंत्रित किया गया। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पहले तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना पर चर्चा की जाएगी, लेकिन बाद में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो विवाद है उसे भी सुलझाया जाएगा। तो अब यहाँ पर सचिन पायलट जिस तरीके से नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, अशोक गहलोत के सुर बदलते हुए नजर आए। अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा ये तो बातें फैलाई जा रही हैं, हम तो एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर यहाँ पर संदेश देते हुए नजर आए। सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं उन्होंने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है। यानी कि देखा जाए जो बातें अब उछलती हुई नजर आ रही, जिस तरीके से सचिन पायलट बोल रहे हैं उनके सुरों को दबाने की अब कोशिश की जा रही है, क्योंकि पायलट अगर यहाँ से पार्टी छोड़कर जाते हैं, सूत्रों के मुताबिक ये तक सामने आया अबरार, अगर यहाँ पर पायलट को नहीं समझाया जा सकता है, अगर पायलट को वो नहीं समझा पाए तो कहीं ना कहीं पार्टी के बाहर का रास्ता भी उन्हें दिखाया जा सकता है, जो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगा और वो परिस्थिति ना आए जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो अल्टीमेटम दिए हैं उसको अब झुटलाया जा रहा है कि उन्होंने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया पार्टी हाईकमान को, कोई अल्टीमेटम उन्होंने कांग्रेस को नहीं दिया। अब यहाँ पर उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। रंधावा कहते हैं उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, वो मेरे छोटे भाई हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो आखिरकार सचिन पायलट जो मांग कर रहे हैं उन्हें पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर सचिन पायलट इतने ही नाराज हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद की टीस उनके मन में आज भी है? तो ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। तो इस पर पूरा अगर राजनीतिक समीकरण देखा जाए अबरार, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट यहाँ पर एक अहम फैसला ले सकते हैं और 11 जून काफी ज्यादा मायने बताई जा रही है, क्योंकि 11 अप्रैल अनशन रहा, 11 से पद यात्रा की शुरुआत हुई, 11 मई से 15 मई तक अल्टीमेटम दे दिया गया 15 मई को, और 31 मई के बाद शायद वह आंदोलन छेड़ सकते हैं। तो 11 तारीख काफी मायने, उनके पिता की पुण्यतिथि है और जरूर वह कोई ऐलान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए हम आपको वो ख़ास वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो के देखने के बाद आपको दरअसल ये बात समझ में आएगी कि राजस्थान की सियासत में क्या सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। आगाज करेंगे सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन शहर जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष विजय जैन साहब, महेंद्र अलापता जी, हेमंत भाटी जी, रामनारायण जी, महेंद्र जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी साहब,
शोभा सोलंकी जी, मनीष यादव जी, सुचित्रा आर्य जी, विद्याधर चौधरी साहब, सुरेश चौधरी जी, इकबाल जी, ओम प्रकाश जी, चुनीलाल राजपुरोहित जी। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है आप लोगों को? साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज इस भीषण गर्मी में, मई के महीने में, दोपहर को 1 बजे आप सब हमारी जन संघर्ष यात्रा के शुरुआत में, दोस्तों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आप सब जानते हैं, भाई आप सब जानते हैं, राजनीति में कभी हम सत्ता में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं। और आप सबने ये भी देखा 2013 में जब चुनाव हुए, हम लोग, हमारी पार्टी, हम सब लोग बुरी तरह हारे। और 2013 से लेकर 2018 तक जो समय था, वो समय हम सबके विपक्ष में रहने का था। हमने विपक्ष में रहकर, जो उस समय की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे जी, उनके पास इतना बहुमत था जो आजादी से लेकर अब तक इतना बहुमत किसी के पास नहीं रहा। 200 में से 163 विधायक बीजेपी के हुआ करते थे। उन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लगातार उस शासन में जो गड़बड़ियां थी, उसका पर्दाफाश करने का काम हम लोगों ने किया था। आप सब जानते हो, ये देश, ये प्रदेश इस बात का गवाह है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ, और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। जो आरोप उस समय लगे थे, मैंने आरोप लगाए थे अध्यक्ष होते हुए, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने आरोप लगाए थे। बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, लोगों के बीच में घोटाला हुआ। 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब घोटाला हम लोगों ने पकड़ा तो सारी लीज कैंसिल कर दी। लेकिन लीज कैंसिल करने से अपराध कैंसिल नहीं होता। हमने सीबीआई की जांच की मांग करी, सीवीसी की मांग करी, सीएजी की मांग करी। हम लोग दिल्ली गए और हमने मांग रखी थी, कितना बड़ा खान घोटाला हुआ, इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप सब लोगों ने हमारी बात पर विश्वास किया। और राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी सिमटकर सिर्फ 21 सीटों पर रह गई थी, आप कल्पना करो, हम सत्ता में थे और 20-21 सीटों पर आ गए थे। वो समय मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे तमाम साथियों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हम लेकर आए। ये आश्वासन दिया जनता को कि सत्ता में आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक में चुनाव पूरे हुए। वहां की भाजपा सरकार को हम सब ने कहा, और सही कहा, कि ये 40% की सरकार है, ये कमीशन खोर सरकार है।
और उसी का कारण है जब कर्नाटक में मतदान हुआ, आज हमारी पार्टी को बहुमत मिल रहा है वहां पर, तो इसलिए मिल रहा है, हम भाजपा को इसलिए आचार किया, कांग्रेस हम सब लोग जनता के बीच गए, अपनी बात को रखा और जनता ने आज मन बनाया कि भाजपा सरकार की विदाई तय करी कर्नाटक के अंदर। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया। मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया। यह कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले जबान की कीमत होती है और आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मुझे भी राजनीति में 20-23 साल हो गए। मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, इस प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहा, स्वर्गीय पायलट साहब कई बार मंत्री रहे, मेरी मां सांसद विधायक रही। पिछले 45 सालों से हम राजनीति में हमारी निष्ठा पर, हमारी ईमानदारी पर हमारे विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। और आप लोग तो अजमेर के नागरिक हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना लंबा समय राजनीति में हम लोगों को हो गया, बड़े बड़े पदों पर रहे, पायलट साहब भी रहे, मैं भी रहा। 1 फूटी कौड़ी का आरोप लगाए जाते हैं। और आरोप किन पे लगा रहे हैं? हेमाराम चौधरी जी पे लगा रहे हैं। तो आपने देखा जिस तरीके से जो है इस पूरे बयान में सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत की उन कमियों को गिना रहे हैं। क्या इन तमाम बातों के बावजूद भी राजस्थान में सीपी जोशी जो है मध्यस्थता करके जो है इसमें कोई ना कोई जो है बड़ा फैसला ले पाएंगे? इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।